प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कई दिनों से कि मैं इतना जी जान से वीडियो बनाता हूँ और इसके व्यू नहीं आते, जबकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपको बता नहीं सकता। कई बार मुझे लगता है कि मैं गांव जाऊँगा, वहाँ 3-4 दिन लगेंगे, तो मैं रात को देर तक या सुबह जल्दी उठकर या दिन में टाइम निकाल कर 2-3 वीडियो इकट्ठे बना लेता हूँ ताकि सफ़र में एडिटिंग करते हुए और उनको अपलोड कर सकूँ। मतलब आगे से आगे तैयार रखने की कोशिश करता हूँ, जैसे क्लास में सिलेबस करवाते हैं वैसे। सिर्फ व्यू के लिए मेरा मतलब नहीं है, मैं सिलेबस पूरे कराने के हिसाब से करवा रहा हूँ और मैं ऐसे प्रश्न चुनता हूँ कि उसमें कुछ नई जानकारी दे सकूँ। मैं केवल उत्तर बताने के लिए ये प्रश्न नहीं डाल रहा, इसमें कुछ ना कुछ जानकारी देने का प्रयास करता हूँ, कुछ ना कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर भी व्यू नहीं आते। और मैंने एक वीडियो देखा, उसमें वो साथ में लिखता जा रहा है कि गुरुजन है, मतलब लिखते जा रहे हैं प्रश्न और फिर एबैसिड लिख रहे हैं, फिर उनका उत्तर बता रहे हैं, फिर दूसरा लिख रहे हैं। मतलब उन्होंने पहला प्रश्न पूरा लिख करके जब उत्तर बताया तब तक तो 8 मिनट चल पड़े थे। 8 मिनट वीडियो हो गया था, 8 मिनट में एक प्रश्न बताया और 20-25 मिनट में 5-7 प्रश्नों के उत्तर बता पाए, क्योंकि वो लिख करके। तो मैंने लिख कर जो टाइम ख़राब करना है वो मैं मेरा अपना कर लेता हूँ, लिख कर तैयारी रख लेता हूँ, जो मुझे बताना है या समझाना है उसके लिए, केवल व्यू लेने के लिए और लिखता रहता हूँ। और 2-4 प्रश्न बताए, उनके उत्तर बताए, ये फॉर्मेलिटी औपचारिकता व्यू प्राप्त करने के लिए मेरे मन में नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप इसे शेयर ज़रूर किया करें ताकि कोई और इसका लाभ उठा सके। यूट्यूब में कुछ होता होगा ऐसा कि वो मेरे वीडियो हर एक के सामने नहीं ला पा रहा होगा, तो इस वजह से व्यू नहीं आते होंगे। इतने बुरे भी नहीं है मेरे वीडियो, पर पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। आप थोड़ा सहयोग करें, जो पढ़ने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, उनके पास शेयर ज़रूर करें। और हर एक वीडियो ना करें तो ना सही, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको ज़्यादा कोई बात सीखने को मिले, वो ज़रूर किया करें, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, अर्थ 65 तक मैं बता चुका हूँ, उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 66वां प्रश्न है, अर्थ के आधार पर चल रहा हूँ मैं पिछले कई दिनों से, ठीक है ना। तो देखें, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में किस प्रकार के वाक्य में जिज्ञासा के भाव बने रहते हैं। 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर बताए थे, उनमें से आपको छांटना है कि जिज्ञासा वाला भाव कौन से वाक्य में रहता है। तो विधानवाचक, विधान में तो कोई बात बता दी जाती है, उसमें तो जिज्ञासा की बात नहीं होती, छोड़ो इसको। प्रश्नवाचक, हाँ, प्रश्न में जिज्ञासा रहती है ना, कुछ जानने की। जैसे तुम कौन से गांव में रहते हो, तो इसी में एक जिज्ञासा है कि वो बताएगा तो हम जानेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। संदेह में जिज्ञासा नहीं है, विस्मय में जिज्ञासा नहीं है। विस्मय में क्या होता है? विस्मय में हर्ष, विषाद और आश्चर्य, घृणा, इस तरह के भाव होते हैं। और संदेह में क्या होता है? संदेह में अनिश्चितता, अनिश्चितता ना, संदेह। समझ आई बात है? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में किस वाक्य में शर्त का भाव होता है। अब ये पूछ रहा है शर्त का भाव किस में है। शर्त का भाव, जैसे जिज्ञासा की जगह शर्त का भाव, तो विधानवाचक में कोई शर्त नहीं होती, इसमें तो जानकारी होती है केवल, या तो विषय की जानकारी होती है, किसी बात की, स्थिति की, या फिर क्रिया के पूरा होने की बात होती है, ठीक है। याद रखना, ये छोटी छोटी बातें ना, ये प्रश्न क्या मैं दोहराई करवा रहा हूँ, ठीक है ना। जो कुछ सीखा है उसकी ये प्रश्न मैंने इसीलिए बनाए हैं, खुद ही बनाए हैं, ताकि इस बहाने किस वाक्य में क्या होता है इसकी दोहराई हो जाए, ठीक है ना। तो देखो, इसमें बता रहा हूँ मैं साथ में, विधानवाचक में किसी स्थिति के पूरा होने की बात होती है या किसी क्रिया के पूरा होने की बात होती है विधानवाचक में। अब अगर प्रश्न आए कि किसी स्थिति के पूरा होने की बात हो या क्रिया के पूरा होने का भाव किस वाक्य में होता है, तो विधानवाचक में, ठीक है ना। प्रश्नवाचक में शर्त नहीं होती, ना इसमें होती, ये दो तो नहीं है। संकेत में, यस, संकेत में शर्त होती है। यदि ऐसा होता तो ये होता, यदि तुम पढ़ते तो पास होते, तो पास होने की एक शर्त है पढ़ना, है ना। तो एक शर्त का भाव होता है संकेत में, ठीक है। ये इसका उत्तर आ गया, ठीक है। संदेह में तो अनिश्चितता के भाव होते हैं, ये नहीं है,
ये स उत्तर आ गया। आगे देखें, एक क्रिया पर दूसरी क्रिया के निर्भर होने का भाव, तो यही बात है शर्त। इसने शब्दावली बदल ली, प्रश्न वही है, शर्त का भाव कह दो या एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। शर्त कैसे कि यदि तुम जल्दी चलते स्टेशन पर पहुंच जाते या गाड़ी पकड़ लेते, ठीक है। और इसी प्रकार वो भाव इस पर भी लागू हो रहा है, भी एक क्रिया होगी उस पर दूसरी क्रिया निर्भर होगी, तो ये संकेत में ही है, ठीक है। थोड़ा सा भाव बदला था। आगे देखो, किसी क्रिया के संपन्न होने या किसी स्थिति के बारे में पता लगने, ये मैंने कहा था ना, विधानवाचक में अभी बताया था, ठीक है। तो ये विधानवाचक वाक्य में होता है, क्रिया के पूरा होने का। किसान खेत में काम करता है, ये तो क्रिया के पूरे होने की बात है। और स्थिति का भी पता लगता है, मेरा घर जयपुर में है, ठीक है ना, तो स्थिति का भी पता लगता है। अब आगे देखो, गानों की महफिल यहीं पर हुआ करती थी, यहीं पर, तो ये बिंदी लगाइए, ये देख लो, छोटे बच्चे देखें, थोड़ा गौर करें, छोटे बच्चे, यही और यहीं फर्क आ गया। यही तो किसी आदमी के लिए, किसी चीज़ के लिए आता है, यही वह व्यक्ति है, और यहीं स्थान के लिए आ जाता है, यहीं पर रखा था, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें। तो गानों की महफिल यहीं पर हुआ करती थी, ये कैसा वाक्य है? विधानवाचक, देखते रहिए आप, संकेतवाचक, संदेहवाचक, ए व बे दोनों। तो ध्यान दे, गानों की महफिल यहीं पर हुआ करती थी, कोई बात का ही वो यहाँ भेद दे रहा है, किसी बात के या किसी स्थिति के बारे में वो बता रहा है, तो ये विधानवाचक है, ठीक है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। संकेतवाचक तो इसलिए नहीं है क्योंकि संकेत में शर्त होती है या एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, समझ आई बात है। संकेत में तो यहाँ तो दो दो उपवाक्य है ही नहीं। और एक और बताया था मैंने, संकेत में क्या होता है? मिश्रित वाक्य होता है, समझ आई बात। और ज़्यादातर यदि तो से जुड़ा रहता है, तो संकेत तो इसमें है ही नहीं ना। पर कई बार क्या है कि वो ए बे दो दे दिए ना, तो ए और बे दोनों, तो भ्रमित हो जाते हैं कि हाँ यहीं पर संकेत भी कर रहा है। ये संकेत नहीं है यहीं पर, ये तो स्थिति बता रहा है, इस पर गौर करें थोड़ा, ठीक है ना। तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ये विधानवाचक है। संदेह में तो संभावना बनी रहती है या मतलब स्थिति की क्लियरिटी नहीं होती, ठीक है ना, संदेह बना रहता है। 71वां देखें, जाड़े की धूप बड़ी प्यारी लगती है, ये कैसा वाक्य है? विधानवाचक ही है, ठीक है, किसी बात का या किसी सूचना का यहाँ पता चल रहा है, ठीक है। संकेतवाचक नहीं, इच्छावाचक नहीं, इनमें से कोई नहीं, हमारा उत्तर मिल गया है। 72वां, विधानवाचक वाक्य कौन सा है? तो देखिए, रोगी उठ सकता है, कि अब थोड़ा ठीक हो गया, वो उठ सकता है, तो उसके बात बताई जा रही है, ये तो विधानवाचक है, ठीक है। आगे देख लो, वह कल तक जरूर आ जाएगा, तो ये भी विधान है, किसी बात का, किसी क्रिया के होने का पता लग रहा है। जानकी मेरी बहन है, ये स्थिति की बात है ना। तो तीनों ही हैं, उपयुक्त सभी, ठीक है, ये तीनों ही विधानवाचक है। अब आइए इधर 73वां प्रश्न, निषेधात्मक वाक्य कौन सा नहीं है? निषेधवाचक, जिसमें काम के न होने का बोध होता हो, तो वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, ये तो निषेधात्मक है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, वाह मोदी जी, ये भी क्या है? निषेधात्मक ही है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब देखो, इतना तेज मत चलिए, ये भी निषेधात्मक लग रहा है। एक बार आगे और पढ़ लेते हैं, बिन पानी कोई जीवित नहीं रह सकता, तो इसमें साफ तौर पर निषेधात्मक है, इसमें भी साफ तौर पर निषेधात्मक है। वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, इसमें भी निषेधात्मक है, तीनों पे तो साफ है। इसमें मत के कारण वो आदेशात्मक या आज्ञावाचक में इसको ले रहा होगा, तो हमें यही छांटना पड़ेगा निषेधात्मक में, ठीक है ना। और कोई विकल्प नहीं ना हमारे पास, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी, इस तरह का कोई हो, लेकिन ये तीनों तो साफ साफ निषेधात्मक है। फिर ये एक ही बच गया जिसको हम निषेधात्मक नहीं कह सकते हैं। प्रश्न का विकल्प यही मांग कर रहा है ना, इतना तेज मत चलिए। वैसे तो यहाँ भी निषेध ही है, वो चलने की बात पर कह रहा है कि इतना तेज मत चलिए, मतलब तेज न चलने की बात कर रहा है, निषेध कर रहा है। लेकिन मत जो शब्द है ना, वो किसकी ओर संकेत ज़्यादा कर लेता है?
आदेशात्मक की ओर, ठीक है ना। और अगर निषेधात्मक वाक्य कौन सा नहीं है, इसकी जगह यूं होता आदेशात्मक वाक्य कौन सा है, तो इसको तो आदेश नहीं कह सकते ना आप। वहां पेड़ पौधे नहीं थे, ये तो आदेश नहीं है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसमें भी आदेश नहीं है। बिन पानी कोई जीवित नहीं है, इसमें भी आदेश नहीं है। तो फिर इसमें आदेश मानना पड़ेगा। तो मैंने कहा था ना, विकल्प में तय किया करें, ठीक है ना। सीख सारी बातें लो, फिर विकल्प पर अपना अनुभव आजमाते हुए विकल्प छांटने का प्रयास करें, ठीक है। कुछ भ्रमित करने वाले प्रश्न होते हैं एग्जाम में, तो उनका यही इलाज है कि आप टॉपिक को गहराई से समझा करें, फिर अपने अनुभव से सही के करीब वाला करके आ जाओ और वो आपका सही होगा, ठीक है ना। क्योंकि सही के करीब वाला मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ भ्रम होगा कि यार ये तो नहीं लग रहा, ये लग रहा है ना। लेकिन आपका जो अनुभव है, जितना ज़्यादा सीखोगे ना उतना ज़्यादा सही के पकड़ में ज़रूर आओगे आप, वो सही पकड़ लोगे आप, ठीक है ना। तो देखिए आगे और कोई आप कर नहीं सकते। अगर यहाँ निषेध की जगह आज्ञावाचक हो तो आज्ञावाचक और किसी में नहीं है, पढ़ के देख लो आप, तीनों में आज्ञावाचक नहीं है, इसी में आज्ञा झलकेगी, ठीक है। इच्छावाचक वाक्य कौन सा है? इच्छावाचक, दूधो नहाओ पुत्तो फलो, हाँ ये तो आशीर्वाद वाली बात होती है, वो इच्छा में आती है। इच्छा में केवल इच्छा को मत पकड़ो आप। मैंने शुरू वाले वीडियो में 1-2 बार और भी बताया था। जैसे आदेश में मैंने क्या कहा था, आदेश भी होता है और आज्ञा भी होती है और अनुनय विनय भी होती है ना, प्रार्थना भी होती है, निवेदन, समझ गए ना आप, कई तरह के भाव होते हैं। तो फिर इसमें भी है ना, केवल इच्छा को मत पकड़ो, है ना। मैंने बताया था किसी प्रकार की मनोकामनाएं होती है, हालांकि मनोकामना इच्छा पर्यायवाची शब्द है, और कोई शुभ कामनाएं होती है, मंगल कामनाएं होती है, कोई आशीर्वाद की बात होती है। तो कई तरह के भाव वाले वाक्य होते हैं, ठीक है ना। तो दूधो नहाओ पुत्तो फलो, ये तो इच्छावाचक है। वो कह रहा है कौन सा है, एक तो यही है, और देख लो, आइए 1 कप कॉफी पी जाए, हाँ ये भी इच्छावाचक ही है। जा तुझे नरक में भी जगह न मिले, ये भी इच्छावाचक में आएगा, है ना। इच्छा कोई जरूरी नहीं कि वो सकारात्मक हो, नकारात्मक भी हो सकती है। जैसे मैं चाय पीऊँगा, ये मेरी इच्छा है, मैं जूस नहीं पीऊँगा तो इसमें इच्छा नहीं है मेरी। तो इच्छा कोई जरूरी नहीं है कि सकारात्मक ही हो, नकारात्मक भी इच्छा हो सकती है, समझ आ रही बात है। तो इसमें उपयुक्त सभी है जो इच्छावाचक है। ठीक है, 75वां देखें, आज्ञावाचक कौन सा वाक्य नहीं है? आज्ञावाचक। अब आप अपनी बात कह सकते हैं, ये तो आज्ञावाचक है। मैंने कहा था अनुमति वाली जो बात होती है ना, वो भी आज्ञा में आती है, अनुमति वाली बात, याद रखा करिए छोटी छोटी बातें। तो ये तो आज्ञावाचक है, क्यों? क्योंकि इसमें अनुमति है, ठीक है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये भी है आदेशात्मक। प्रवचन वाली जो बातें होती है ना, प्रवचन वाली, वो भी आदेशात्मक में आती है। ये भी मैं कल के परसों के वीडियो में लगातार बताता आ रहा हूँ, ये पक्के हो जाएंगे आपके। मैंने काफ़ी वीडियो बना दिए अर्थ के आधार पर, ठीक है। इनमें से कोई नहीं जो आज्ञावाचक नहीं हो, यानी सारे ही हैं, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इससे नहीं को समझा करें, कहीं भ्रम में गलत न करें, क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, और वो कह रहे कौन सा नहीं है, तो नहीं है ऐसा तो कोई नहीं है, सारे ही हैं। तो इनमें से कोई नहीं जो नहीं हो, तो ये आएगा, ठीक है। 76वां देखें, संदेहवाचक कौन सा नहीं है? संदेहवाचक जिसमें अनिश्चितता बनी रहे। अब तक तो वह सो गया होगा, ये तो संदेहवाचक है। लगता है मैंने इस आदमी को कहीं देखा है, इसमें भी है संदेहवाचक। शायद मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, इसमें भी है अनिश्चितता के भाव। संभव है इतना बड़ा कार्यक्रम प्रोग्राम न हो, कि हो सकता है वहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम न हो, तो ये भी क्लियरिटी वाली बात नहीं है ना, संभव है ना। तो ये संभाव्य, संभाव्य संदेह को ही कहते हैं संभाव्य वाक्य, ये दो नाम है इसके, ठीक है ना। इसमें भी है, तो चारों में ही है, तो मैंने इसका एक विकल्प बढ़ा दिया यह करके। इनमें से कोई नहीं जिसमें संदेहवाचक नहीं हो, यानी सभी में संदेहवाचक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो हम समझ रहे हैं, तो 5 ऑप्शन से परेशान मत हो कि इसके 5 कैसे हो गए, समझने वाली बात है, समझ रहे हैं अभी तो, ये कोई एग्जाम हॉल नहीं है। तो यहाँ 5वां दे दिया, ठीक है। देखो आगे 77वां प्रश्न, आप कहें तो मैं जाऊं, आप कहें तो मैं जाऊं, कैसा वाक्य है? तो देखो संकेत, ठीक है ये आज्ञावाचक, तो ये अनुमति मांग रहे हैं, आप कहें तो मैं जाऊं।
लेकिन आप कहें तो मैं जाऊं, ये तो हाव भाव से पता चल रहा है कि वो जाने की अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन लिखित में तो नहीं पता लगा ना कि हाव भाव लिखित में तो प्रदर्शित नहीं होते ना, कुछ हो सकते हैं विराम चिन्हों के कारण। मैंने एक दिन पहले बताया था। अच्छा, दिल्ली जाना है, तो इसमें तो विस्मय बोधक है, दिल्ली जाना है, इसमें सामान्य बात है। दिल्ली जाना है, इसमें प्रश्नवाचक है, तो हाव भाव से तो पता चल जाता है बोलते समय, लेकिन लिखित भाषा में विस्मय बोधक प्रश्नवाचक इनसे पता लगा लेते हैं। लेकिन कई बार इतने चिन्ह भी नहीं है कि हर एक भाव दिखाए जा सके, है ना। तो बोलचाल की भाषा में भाव ज़्यादा क्लियर होते हैं, अर्थ ज़्यादा, और हम आज अर्थ के आधार पर तो कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिखित जो रूप है उसी में देखना पड़ेगा। तो आप कहें तो मैं जाऊँ, संकेत तो है, कैसे है बताओ। यदि आप कहें तो मैं जाऊं, यदि का लोप है तो आ गया ना। यदि आप कहें तो मैं जाऊं, ऐसी थोड़ी चला जाऊंगा बिना कहीं, आप कहेंगे तो जाऊंगा ना, तो ये भी तो भाव हो सकता है ना। एक दिन पहले चर्चा की थी इसी प्रकार के वाक्य पर। तो संकेतवाचक तो इसमें है, आज्ञा, आज्ञा भी लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना। विधानवाचक इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ यही जचेगा। अगर यूँ आए ना, आज्ञावाचक संकेतार्थक वाक्य, तो इसमें आज्ञा भी लेना चाह रहा है और संकेत भी कर रहा है, तब तो ये दोनों मिलकर के एक नाम अगर होता तो कर देते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो अब तो से जुड़ा है ना, तो यदि का लोप मानते हुए संकेतवाचक ज़्यादा करेंगे, ये नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज्ञा तो बोलने से पता चलेगा और लिखित में तो पता नहीं चल रहा वो किस व्यू में कह रहा है ना। अगर यूँ कह रहा आप कहे तो मैं जाऊँ, मतलब अब वो आज्ञा ले रहा है, समझ गए क्या। तो वो तो चेहरे के हाव भाव से यूँ करने से पता चलता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ लिखित में तो हमें संकेत को ही प्रधानता में रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको नहीं करेंगे। आगे देखें 78वां प्रश्न, मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ है ना, गौर करें, मैंने वाक्य शुद्धि वाले वीडियो में इस तरह की बातें काफ़ी बताई है। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कई क्या सोचते हैं यहाँ प्रश्नवाचक लगा देते हैं, प्रश्नवाचक नहीं आएगा यहाँ, वो पूछ नहीं रहा। अगर इतना सा वाक्य होता ना, तुम्हारा नाम क्या है, अब वो पूछ रहा है, अब यहाँ प्रश्नवाचक आएगा। वो तो कह रहा है मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, ये बात कर रहा है कि मैंने, वो कहे ना तुमने क्या पूछा था, कि मैंने तुम्हारा नाम पूछा था। समझ में आ रही बात है। अब पूछ थोड़ी रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, अब तो प्रश्नवाचक आएगा। लेकिन वो कह रहा है मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, यानी मैंने तुम्हारा नाम पूछा, तो ये तो विधान ही बन गया, सीधी सी बात है ना, विधानवाचक ये हो गया इसका, ठीक है ना। प्रश्नवाचक नहीं है, कभी भ्रमित हो जाओ आप, ठीक है। प्रश्नवाचक होता तो यहाँ प्रश्न होता, अब वो प्रश्न नहीं कर रहा, वो तो बात बता रहा है कि मैंने तुम्हारा नाम पूछा। ये सिंपल कैसे हो जाएगा, ये मिश्रित है। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, इसका सिंपल क्या है, इसका सिंपल साधारण वाक्य क्या है, ये तो मिश्रित है। साधारण वाक्य क्या है कि मैंने तुम्हारा नाम पूछा, मैंने तुम्हारा नाम पूछा, मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने तुम्हारा नाम पूछा। समझ रहे हो क्या आप। तो ये तो विधानवाचक में लेना पड़ेगा, प्रश्नवाचक नहीं है। हाँ, ये नहीं होता ना, सीधे होता तुम्हारा नाम क्या है तो प्रश्नवाचक होता, ठीक। कुछ वाक्य और देखें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।